So we are here with redox reactions and methods of balancing redox equations. तो रिडॉक्स इक्वेशन जो होती हैं केमिकल रिएक्शन की, वो इक्वेशन उनको बैलेंस करने के लिए दो बहुत ही कॉमन, बहुत ही हिट मेथड्स हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो ये मेथड्स क्या हैं, जरा इनको जानते हैं। लेट्स डिस्कस ऑन दीज वन बाय वन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड? देखिए, बड़े बहुत ही इजी तरीके से आपके लिए हम इसको लाए हैं। पक्का आप लोग इसको समझेंगे, पक्का समझ में आएगा आप लोगों को, बहुत ही इजी। ये आप लोगों को किसी मतलब ऐसे कहीं से क्रैम्ड या बुकिश मेथड इस तरीके का नहीं मिलेगा। बहुत ही इजी ढंग से आप लोग इसको समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को। तो कैसे, जरा इसको देखते हैं। बैलेंसिंग ऑफ redox equations, बैलेंसिंग कैसे बैलेंस होगी? नंबर वन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या है ये मेथड, इसको जानेंगे। तो let's half it first. Yes, half. इसके लिए इक्वेशन लेते हैं पहले एक। क्या है इक्वेशन? सपोज ये रेडॉक्स इक्वेशन है और आपने इसे बैलेंस करना है बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो क्या क्या स्टेप्स आप इसके लिए फॉलो करेंगे? मेथड क्या है, हम पर्टिकुलर उसकी बात करते हैं। आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहला काम होता है हमारा इसमें, स्टेप नंबर वन, आप इसमें सबसे पहले ईच एलिमेंट को ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कर सकते हैं टू ईच एलिमेंट। ये काम सबसे पहले करेंगे हम, तभी तो पता चलेगा कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है। This is MnO4 -1 plus SO3 -2 giving SO4 -2 plus Mn +2, राइट? अच्छा, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस सेशन हमारा जो था वो ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमिन करने का था, तो यहां पर उसकी बड़ी नीड है। तो आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने आने चाहिए, पक्का आने चाहिए ऑक्सीडेशन, हम ये रेडॉक्स इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। अगर नहीं प्रैक्टिस कर रखी है आप लोगों ने, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको समझेंगे अच्छे से। फिर हमारी वीडियोज में जाइए, उधर बड़े अच्छे से आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, उसको कैलकुलेट करना मिलेगा। ऑक्सीजन इज -2, 4 2 जा 8 हो गया, -8 हुआ ये, और ओवरऑल है -1। तो इसने क्या होना चाहिए, +7 में होना चाहिए, तब जाके तो -1 आएगा। ये कैसे, एक मैं बता देता हूं, फिर से रिपीट कर देते हैं। यहां पर Mn फाइंड करना था। सपोज आपने x -2 × 4 = -1, सो x -8 = -1, x = +7। दिस इज हाउ we calculate oxidation state.
ओवरऑल ये जो माइनस है ना, ये पूरे ग्रुप का माइनस है, ये वाला ऑक्सीजन का माइनस नहीं है, ये आयन है, वो पूरे ग्रुप का होता है। जैसे यहां पर है -2, सो दिस -2 इज फॉर द होल ग्रुप SO3, पूरे का है, केवल ऑक्सीजन का नहीं है। तो ये चीज, चलिए ये आप लोगों को मिला। अब Mn यहां पर क्या है, ठीक है, +7, ये ऑक्सीजन -2 वी आर राइटिंग हियर, 3 to the 6, ये -6 हो गया। तो सल्फर कितना होना चाहिए, ओवरऑल -2 है तो 4, ठीक है, +4 हियर। ऑक्सीजन अगेन -2, -8 इज इक्वल टू -2 है, तो उसको फाइंड करने का तरीका ये भी है, अपोजिट साइन के साथ आप 8 में से 2 को माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 6, तो इसका +6 हो गया, Mn +2 आयन। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या है इसमें, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन, ये +7 से +2 में आ रहा है Mn, so it's reduction. Sulfur is changing from +4 to +6, yes, here it is going oxidation. तो इसको लिखा जाए पहले SO3 -2, अभी हमें इसकी नीड है, फिर से इसको लिखना चाहिए। अब जिसका चेंज हुआ है ना, केवल उसी को मेंशन करेंगे हम हाफ इक्वेशंस में। अब आगे 2 SO4 -2, here it is +6, रिडक्शन हाफ क्या है, रिडक्शन हाफ ऑफ कोर्स जो बाकी है उसका होगा -1 2 Mn +2, Mn is in +7 state here and here +2। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम क्या करते हैं, ऐसी हाफ इक्वेशन बना ली आपने, हाफ इक्वेशन बना सकते हैं हम फॉर आवर कन्वीनियंस। विदाउट हाफ इक्वेशन भी होता है, बहुत जगह आप लोगों को ऐसा भी मिलेगा विदाउट हाफ इक्वेशन, बट दिस इज मोर कन्वीनियंट फॉर अस, ठीक है। इसको इजियर वे में हम कैसे सीख सकते हैं, वो चीज आपको यहां पर मिल रही है। तो हाफ इक्वेशन लिखने के बाद हम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, इसको लिखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ है, जितने एटम होंगे। यहां तो सिंगल है, ये भी सिंगल है, इस वजह से सिंगल का लिखेंगे। अब एक साइड डबल एक साइड सिंगल होता तो हमें फिर 2 का लिखना होता फॉर 2 एटम्स। S +4 2 +6, so change in oxidation number is 2, right? 6 - 4, and here +7 2 +2, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ONC भी राइट इट, कितना हो गया, कितना डिफरेंस आया 5 का, 7 और 2 के बीच में 5 का गैप। तो इस तरीके से अब बड़ा आसान हो जाता है काम यहां पर हमारे लिए, बहुत इजी काम हो जाता है कि इसको अपोजिट वे में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट हाफ को इस वाले ONC से करोगे, रिडक्शन के ONC से ऑक्सीडेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे थ्रू आउट, एंड ऑक्सीडेशन के ONC से आप रिडक्शन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो व्हाट विल यू गेट हियर आफ्टर, तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इन अपोजिट वे, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप केवल एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूं यहां पे, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, है ना, इन क्रिस क्रॉस वे, दैट इज कॉल्ड मैनर, ठीक है। सो इट विल बिकम 5 SO3 -2, LHS वालों को पहले लिखेंगे आप लोग, ये ट्वाइस होगा 2 MnO4 -1,
प्रोडक्ट्स क्या है? 5 SO4 -2, all right, and twice of Mn +2। इस तरीके से ये हुआ। यस, इसमें अभी सल्फर और मैंगनीज जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ था वो तो बैलेंस हो गए हैं। अब इसके बाद का टास्क रह जाता है हमारा नेक्स्ट स्टेप में। ये स्टेप 2 अगर आप लिखेंगे तो वी शुड राइट इट स्टेप 2, स्टेप नंबर 2, राइटिंग हाफ रिएक्शन, ये HR हो गए, एंड ONC हमने तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये चीज। अब स्टेप 3, व्हाट शुड इट बी अबाउट? क्या कमी है अभी इस इक्वेशन में? अदर एटम्स की बैलेंसिंग करनी है, अभी बैलेंस नहीं हुआ ये। बैलेंसिंग ऑफ अदर एटम्स, एटम बैलेंस करने, AB भी बोलते हैं हम इसको, AB का स्टेप, एटम बैलेंसिंग स्टेप। बाकी अब सल्फर एंड मैंगनीज अपार्ट फ्रॉम दीज टू, क्या है इसमें? ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, फिर ये बोथ साइड ऑक्सीजन है, तो इनको ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। लेट्स राइट द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी हैव गॉट 5 SO3 -2 plus twice of MnO4 -1 5 SO4 -2 plus twice of Mn +2। ये स्टेज we have attained here। 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 15 + 8 23, 23 ऑक्सीजन है आपके पास इधर LHS में, एंड RHS में 5 4 जा 20, तो 3 राइट हैंड साइड इज लैकिंग इन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन डेफिसिट है। तो जिस साइड ऑक्सीजन की कमी होती है ना, वो ऑक्सीजन आप रिप्लेनिश करने के लिए H2O ऐड करते हो। वी ऐड सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं। कितने हो रहे थे फिर? 23 एंड 20, तो हियर यू शुड राइट थ्राइस ऑफ H2O। अब इससे हुआ क्या? हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए, LHS में तो हाइड्रोजन है नहीं, अब RHS में 3 to the 6 हाइड्रोजन यहां पे इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो RHS में भी आपके पास 6H, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम H पॉजिटिव यूज करते हैं, तो 6H पॉजिटिव आना चाहिए इधर। ठीक है, अब देखते हैं ये इक्वेशन पूरी बैलेंस है या नहीं है। हैव अ लुक ऑन इट नाउ। 5s 5s, ऑल राइट, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 23 ऑक्सीजन, 20 + 3 23 again, Mn2 and 2 6H, 3 2 जा 6, ऑल राइट। एलिमेंट्स तो बैलेंस हो गए, ग्रुप्स तो बैलेंस हो गए। नाउ इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वी हैव टू चेक whether the charge is balanced or not। चार्ज बैलेंस होना बहुत जरूरी है इन इक्वेशंस में। चार्ज बैलेंस है या नहीं है वो चेक करना है हमने। अब इसके बाद यहां पर कितना होगा? ये 5 2 जा 10 हो गया, -10 हो गया, और ये -2 कितना फिर? -12 एंड दिस इज +6, तो LHS में टोटल -6, ऑल राइट, -6, और यहां -10, 5 2 जा 10, -10 एंड +4, -10 + 4 -6, यस,
तो हमारा काम बहुत ही परफेक्ट हुआ है ना। तो इस तरीके से अगर हम, क्या होता है ना, हम इसके बेसिक्स हैं, स्टेप्स को फॉलो करके चलेंगे। अभी आप लोगों को स्टेप वाइज मिल गया है ये चीज, आप लोग ऐसे फॉलो करेंगे तो आप लोग भी ऐसे ही, कोई भी आपको इक्वेशन दी होगी, आपको बैलेंस करना होगा उसको बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, कर सकते हैं परफेक्टली, है ना। तो उसके लिए क्या, प्रैक्टिस तो करनी ही होगी ना, बिना प्रैक्टिस के कैसे आएगा। अभी तो एक बार देखा है आप लोगों ने, इसको बार बार भी देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बैलेंस करने की। हम चाहे तो यस एक और ले लेते हैं, फिर एक और इक्वेशन लेते हैं। अब जैसे ये इक्वेशन है, इसको हमने बैलेंस करना है बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब कैसे कर सकते हैं, आपने इसको तो देख लिया एकदम डिटेल्ड वे में, अब इसको जरा करते हैं कैसे होगा, इसका यूज करेंगे पूरे स्टेप्स का। तो पहला काम यहीं पर भी हम शो कर सकते हैं, बार बार लिखना जरूरी नहीं है, समझने के लिए एक बार पूरा समझ में आ गया आप लोगों के। तो इसी स्टेज में ये -2 है ऑक्सीजन, तो इस 7 2 जा 14 हो गया, -14, तो -12 बचा आपके पास, बिकॉज वहां हाँ +12 राइट हैंड साइड में डाल के, ये 2x है, 2x इज इक्वल टू 12, तो Cr यहां पर कितना हो रहा है, +6 स्टेट में, 2x इज इक्वल टू +12, तो Cr इज इन +6 स्टेट। और बाकी ये आयन जो सिंगल में होता है ऐसे, तो उसका तो जितना भी है वही उसी का है। हाँ यस, यहां पर ठीक है। सबसे पहले हाफ रिएक्शंस की बात है, ऑक्सीडेशन हाफ किसका हुआ है, ये +6 से +3 में आ रहा है रिडक्शन, एंड हियर Fe चेंजिंग फ्रॉम +2 टू +3, तो ये ऑक्सीडेशन है, Fe +2 इनटू Fe +3, ठीक है, यस। एंड रिडक्शन, रिडक्शन हो गई, रिडक्शन किसका है, Cr2O7 -2 +6, जिसका चेंज हुआ है, I have already informed you it, na, about it, that in the succeeding steps we should mention the oxidation state of the ones जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रखा है, उनको मेंशन करना चाहिए। फिर ये आया, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कितना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 का है, ऑल राइट। और यहां पर ये देखिए Cr2 है ना, पहला काम हो जाता है कि इसको 2 करो पहले, एटम इनको बैलेंस करना ना, जिसका चेंज हुआ है पहले वो देखना है सिंगल हाफ में पहले। अच्छा, सिंगल का ये जो +6 लिखा है, सिंगल का लिखा है, यहां +3 है सिंगल का, तो वो हुआ है आपका 3, सिंस देयर आर 2 Cr2 एंड Cr ना, 2 Cr इधर, तो इनटू 2 कहने का मतलब आपको 6 लेना पड़ेगा। यहाँ पर जितने एटम्स इन्वॉल्व हैं उनके लिए लिखा जाता है, फिर चाहे वो 2 3 4 जितने भी होंगे उसके अकॉर्डिंग, फिर बस ये जो ONC होगा ना वो सिंगल के नहीं होगा। फिर इस केस में ऊपर तो बोथ साइड से सिंगल सिंगल है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन 1। फिर क्रिस क्रॉस वे में आपने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड कर दिया, क्या होगा 6 Fe +2 प्लस Cr2O7 -2 गिविंग 6 Fe +3 प्लस ट्वाइस ऑफ Cr +3, यस हाँ 6 Fe 2 Cr, ये तो बैलेंस हो गए अब जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ था। अब अदर जो AB वाला स्टेप बोलते हैं हम, अगला AB का स्टेप, उसके लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन अपार्ट फ्रॉम दी जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन उनको बैलेंस करना है। इन दिस सेशन we have discussed on the balancing of redox equations by oxidation number method in acidic medium,
अभी तो एस्थेटिक मीडियम की बात कर रहे हैं उसके। अब देखिए, अगर अलग अलग सब कुछ एक ही दिन में एक ही सेशन में हो जाता ना, तो आप लोग उससे बड़े बोर हो जाते और समझ में भी नहीं आता उससे। तो यही अच्छा है कि एक बार एसिडिक मीडियम को आपने समझ लिया, फिर अगला आपके लिए बेसिक मीडियम एकदम रेडी है, वो आपको मिल जाएगा इसका नेक्स्ट। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, चैनल सब्सक्राइब रहेगा आपके पास, तो आप लोग जहां होंगे वहां आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां बैठ के आप लोग। अब तो बड़ा अच्छा हो गया वैसे डिजिटल इंडिया के जमाने में अब ये कि हर जगह आपको बुक ही ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अब ये चलने लग गया है कि पेमेंट ट्रांजैक्शन ये हर चीजें पूरा है ना कैशलेस हो सकता है, तो ऐसे ही पढ़ाई भी जो अब जो है वो नो बैग वाली एंड नो बुक वाली होने लग गई है, बुकलेस स्टडी। जैसे अभी यही है, आप लोग देख रहे हैं इसको, तो बुकलेस स्टडी हो गई। आप लोग कहीं भी जाएंगे आपके पॉकेट में फोन है, फोन आपके लिए एकदम वर्सटाइल चीज है, आप जो मर्जी वो इससे गेन कर सकते हैं। बस डेटा पैक अच्छा हो आप लोगों के पास। तो आप कहीं रिलेटिव्स के वहां गए हो, कहीं घूमने गए हो, कहीं आउटिंग पे कहीं पर आप लोग ठीक है रिलैक्स होने माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए गए हैं, बहुत ही एकदम सॉलिट्यूड जगह पे गए हैं और ब्लिसफुल एरिया में कहीं पर गए हैं आप लोग, वहां पर भी आप आराम से इनकी स्टडी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा हो गया है अभी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब रखिए इसको। आप लोगों को यहाँ से बहुत मैटर मिलते रहेगा, प्रिपरेशन होते रहेगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस की, है ना, आपको अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ से मिलते रहेंगे। तो इतना तो कर लीजिए, बेल सब्सक्राइब नहीं है उसको कीजिए, बेल आइकन उसको दबाइए, उसमें ऑल नोटिफिकेशन आप लोग ले लीजिए उसमें। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, एसिडिक मीडियम हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इधर ये काम हमने कर दिया। ऑक्सीजन चेक करते हैं। अब यहां 7 ऑक्सीजन है, यहां कुछ भी नहीं है। जिस साइड ऑक्सीजन कम होते हैं उस साइड हम H2O के फॉर्म में ऑक्सीजन कंप्लीट करते हैं। तो ये होना चाहिए 7H2O। फाइन, 7H2O। उससे क्या हुआ, हाइड्रोजन आ गए उधर। अब कितने आए, 7 टू 14 हाइड्रोजन आ गए। तो वो इधर तो है नहीं, पहले से होते तो उनको हम माइनस कर देते। 14 हाइड्रोजन किसके फॉर्म में बैलेंस होते हैं, H पॉजिटिव के फॉर्म में, H पॉजिटिव। इस तरीके से आपने इसको बैलेंस कर लिया है। अब तो कुछ नहीं बचा है ना इसमें। आप लोग एकदम ध्यान दीजिए, इसमें कहीं पर डाउट होता है तो पूछिए, कमेंट्स में जाके भी पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छा, हम आप लोगों के डाउट्स के लिए ठीक है अलग से, कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट हमसे डाउट करता है तो वो भी हम सॉर्ट आउट करने के लिए तैयार हैं। उस इंडिविजुअल के लिए भी हम सोल्यूशन बना के भेजेंगे। एटम्स तो सारे बैलेंस हैं। चार्ज देखिए, अब +12 -2 +10 ना, +10 +14 +24 हो गया इधर। एंड यहां 6 3 18 +18 एंड +6 18 एंड 6 24। yes it is done, both side charge equal है एकदम। it means this is properly balanced। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं, खूब प्रैक्टिस कीजिए इनकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।